कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं, वीकली हॉरोस्कोप। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा होलास्टक का समय चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। ऊर्जा जो प्रभाव है, थोड़ा नकारात्मक ऊर्जाएं थोड़ी सी प्रबल रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। चंद्र बाबा जो है, ये जो वीक है इसमें रहेंगे 4, 5 और 6, यानी कर्क, सिंह और कन्या राशि में इनका गोचर रहेगा। यानी शुरुआत होगी कर्क से, फिर मध्य में आ जाएंगे सिंह पे और फिर अंत में वीकेंड में ये होंगे कन्या पे। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। हमारा विषय प्यारे प्यारे हमारे मेष राशि के जातक। सप्ताह के प्रारंभ में आपकी राशि से चंद्रमा अपनी कर्क राशि के होकर 4th सेक्शन में बैठे हुए हैं। भूमि, भवन और वाहन यानी सुख स्थान जो है इत्यादि से लाभ होगा। माता के सुख में भी वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा घरेलू तनाव है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। कुछ ऐसी एक्टिविटी करें या धारणा ऐसी बना के रखें कि प्रसन्नता बनी ही रहे। कर्म स्थल पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी देखने को मिलेगी, बड़े अधिकारी हैं उनका साथ भी मिलेगा। पंचम स्थान से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाली जो भावनाएं हैं आपकी, वो उनको बलिष्ठ आधार मिलेगा। बहुत ज़्यादा रचनात्मक कार्य, उनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। 5th सेक्शन जो है यानी संतान पक्ष है, उसके संबंध में बहुत अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मन में अस्थिरता या ऐसे कह लीजिए बहुत ज़्यादा अधिक चंचलता बनी रहेगी। काम पे फोकस बना के रखिए और आपके जीवन साथी हैं उनके प्रति जो है आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा सौहार्द, सेवा भाव वाला रहने वाला है। अब वीकेंड में चंद्रमा राशि से 6ठे भाव पर गोचर करेंगे। अब केतु वहाँ बैठे हुए हैं, केतु और चंद्रमा का ग्रहण वाली युति बनेगी। ऐसा हो सकता है पुराने कुछ रोग जो हैं उभर सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी बना के रखिए। उधार इत्यादि वाला जो सेक्शन है इसको किसी प्रकार से छेड़िए मत, थोड़ा सा ये वीक निकालिए। जैसे मैंने प्रार्थना करी, होलास्टक है, थोड़ा सा ध्यान दे के अगर रखेंगे तो सप्ताह आपका थोड़ा सा मध्यम जाने वाला। उपाय समझ लीजिए, नित्य कच्चे दूध के साथ स्नान करें। बहुत तेज़ी से कुंडली में चंद्रमा को बल मिलता है, खासतौर से कोई भी विपरीत ग्रह तत्व के आधार पर चंद्रमा को देख रहा हो या चंद्रमा उनके द्वारा पीड़ित बना हुआ आपकी लगन कुंडली में। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे वृष राशि के जातक। चंद्रमा 3rd सेक्शन से होकर गुजरेंगे। वीक स्टार्ट होते ही छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा और उनसे सुख भी और सेवा भी प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आलस्य भाव अधिक बना रहे और बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करने वाला सेक्शन है, जहाँ पर भी वहाँ थोड़ा सा आपका मन ये हो कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि ये कब तक चलता रहेगा, जीवन में आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला सेक्शन है, इसको करिए, आगे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बीच में, वीक के बीच में 4th सेक्शन से चंद्र बाबा गोचर करेंगे। देखिए 4th सेक्शन अच्छा बना रहेगा, लेकिन ये काम होगा कैसे, करने से ही होता है, इस प्रकार की मानसिक चिंताएं भी लगी रहेंगी। या ये कह सकते हो कुछ घरेलू उलझने हैं, वो थोड़ा सा परेशानी का कारण बनी हुई हैं, ऐसा कह सकते हैं। कार्यस्थल पर सावधानी से कार्य करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा राशि से 5th सेक्शन पर गोचर करेंगे। केतु बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। संतान से कष्ट प्राप्त हो सकता है आपको, खासतौर से उनके वचनों के द्वारा मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति भी बनी रह सकती है। कार्य पर फोकस करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे तो मेरे कार्य पे कंसंट्रेशन बना के रखनी है। लेकिन मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव, इनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। थोड़ी सी सावधानी बना के रखेंगे तो हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला। उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो गुड़ शिवालय में भेंट करें। भेंट करने का मतलब शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना है, प्रणाम करिए महादेव को और वहाँ रख के आ जाइए, जो परिधि है शिवालय की। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। अब द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा। घर और कुटुंब में बहुत ज़्यादा सुख का, खुशी का माहौल रहेगा। उनके द्वारा आपको भी सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी। वाणी में बहुत ज़्यादा मधुरता बनी रहेगी। अब कुटुंब में कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है, बाहर आने जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब 3rd सेक्शन में आएगा तो आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी और सहयोग भी मिलेगा यात्राओं में। घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी सहयोग मिलेगा।
लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से पहले मेहनत करते आ रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो यह मत आने दीजिएगा। भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा मेहनत के आधार पर। और वीकेंड में चंद्रमा राशि से 4th सेक्शन में गोचर करेंगे, केतु बाबा बैठे हुए हैं। 4th सेक्शन में ना युति ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर या सुखों की जो वैलिडिटी है उसको लेकर अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो सकती है। घरेलू उलझने हैं उनसे थोड़ा सा मन आपका परेशान बना रह सकता है। अब इसको समझ लीजिए कि छोटे सहयोगियों और अधिकारियों से भी थोड़ा सा सतर्कता बना के रखिएगा। छोटे सहयोगों का मतलब है कि जो कभी कभार आपका सहयोग करते हैं आपके कार्यस्थल पर, या छोटे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आपसे नीचे को डिपार्टमेंट है, उनसे थोड़ा सा सतर्कता बना के रखिए। कुछ ऐसी बात मत कहिए कि अमुक चर्चा आपने प्रारंभ कर दी और उन्होंने बहुत ज़्यादा खोल दिए, आपके सारे पत्ते जो है एक प्रकार से खोल दिए, फिर आपको बहुत ज़्यादा व्यर्थ में परेशानी झेलनी पड़ी। बस ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। और कहीं भी हस्ताक्षर कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करके ही करें। प्रार्थना रहेगी ये वीक बहुत ज़्यादा सावधानी से गुजारने की तरफ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका ध्यान बना के रखिए। उपाय समझ लीजिए, मंदिर में श्री राम तुलसी जी का पौधा लगा कर आएँ, बस लगा के आ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक। आपकी राशि से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। दैनिक आमदनी में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी बहुत ज़्यादा मधुरता से बीतेगा और आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप के जितने भी कार्य हैं किसी भी प्रकार के हैं, या कोई सेक्शन ऐसा है जहाँ पर आपका होल्ड नहीं है, साथ में कोई ना कोई व्यक्ति और एज ए पार्टनर आपके साथ बना हुआ है, तो वो सेक्शन बहुत अच्छा और मजबूती वाला बना रहेगा। फिर जब सेकंड सेक्शन से जो गोचर रहेंगे तो सूर्य और शनि की इकट्ठी दृष्टि भी पड़ेगी। उसके बाद अगले वीक से फिर ये आगे मूव कर जाएंगे सूर्य बाबा। कुटुंब में अनावश्यक टकराव व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको आप ये कह सकते हो कि हम कुछ और कहना चाह रहे हैं लेकिन ये पुराने ख्यालों के हैं, ये हमारी बात को समझ ही नहीं सकते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। बस इस प्रकार का टकराव और कोई नहीं चीज़, सिर्फ जो है ये कह लीजिए कि मतों में भेद देखने को मिलेगा। कहीं पे भी अगर बड़ा निवेश करने का मौका मिलता है थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, और मैं तो कहता हूँ ये वीक निकाली होली के पश्चात ही इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा जोर दीजिएगा। पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि केतु के साथ ग्रहण दोष भी बनेगा 3rd सेक्शन में। छोटी मोटी यात्राओं से थोड़ी सी हानि भी हो सकती है, निराशा हो सकती है कि व्यर्थ में हमने इतना समय अपना वेस्ट कर दिया, मतलब ये पर्पज़ हमारा सॉल्व नहीं हो पाया। पिता की तरफ से भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिए। हफ्ता थोड़ा सा ये मध्यम रहने वाला है। उपाय समझ लीजिए, श्री राधा कृष्ण मंदिर में देशी खांड भरकर बांसुरी भेंट करें, अर्पण करें। आगे चलते हैं प्यारे प्यारे हमारे सिंह राशि के जातक। 11 सेक्शन चंद्रमा गोचर करेंगे। अनावश्यक वस्तुओं पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, या जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन बस मन करा आप उठा के ले आए, इस प्रकार की ऊर्जा बनी रहेगी। थोड़ा सा अगर कोर्ट वाला सेक्शन आपका एक्टिवेट है तो थोड़े से चक्कर लग सकते हैं, और थोड़ा सा ऐसा कहा जा सकता है कि इस वीक में शत्रु जो हैं वो प्रबल हो सकते हैं, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। थोड़ा सा सावधानी बना के रखिएगा, बस ये वीक गुजर जाने दीजिए। अब राशि से गोचर जब करेंगे बीच में, वीक के बीच में, तो आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अब सूर्य शनि की सम्मिलित दृष्टि के कारण मन में किसी न किसी बात को लेकर दुविधा बनी रहेगी, करूं या ना करूं। डूज एंड डोंट्स जो है वो लिस्ट में रूप में खड़े ही रहेंगे। एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी, क्रोध चिड़चिड़ापन भी बना रह सकता है। थोड़ा सा इसका ध्यान बना के रखिए, ये ग्रहों का प्रभाव है। अब कुटुंब में अनावश्यक कोई विवाद हो सकता है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें। किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलिए, शांत रहिए, प्रारब्ध को ना असर मत करने दीजिए। और खान पान में थोड़ा सा परहेज बना के रखिए। रात्रि के भोजन में विशेषता ध्यान बना के रखिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से और थोड़ा सा गुस्से पर अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो ये हफ्ता आपका मध्यम जाने वाला है। उपाय समझ लीजिए, बड़ा उत्तम उपाय है, भगवान श्री नरसिंह देव की प्रतिमा को घर में स्थापित करें। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक। राशि से एकादश भाव में जो है चंद्रमा का कुछ रहेगा, तो जीवन में लाभ की स्थिति बनी हुई है। बुद्धि, विद्या और रचनात्मक कार्यों से जुड़ी बातों में आपको लाभ प्राप्त होगा। 5th सेक्शन यानी संतान पक्ष से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है।
इसको बहुत शुभ नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अटके हुए कार्यों में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का मार्ग मिला है, ऐसी सूचना मिल सकती है। कोर्ट केस वगैरह इत्यादि में ध्यान बना के रखें और व्यर्थ में किसी से भी मत उलझिए, क्योंकि शत्रु प्रबल बने रहेंगे, लेकिन शत्रुओं का शमन भी होगा अगर आप स्वयं से रिएक्ट नहीं करते हो तो। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, आपके व्यक्तित्व में विरोधाभास उत्पन्न होगा, मन के अंदर अशांति छाई रहेगी, अनावश्यक तनाव से बचें, दाम्पत्य जीवन का थोड़ा ख्याल बना के रखें, दैनिक आमदनी में वृद्धि हो सकती है, स्वयं ही जिम्मेदारी लीजिए अपने दाम्पत्य जीवन की, उसको बहुत अच्छे से रख के चलिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहेंगे तो हफ्ता यह आपका अच्छा जाएगा। और प्रार्थना रहेगी बहुत सारी चीज़ों के प्रति, ये जो हफ्ता है इसमें धैर्य की पालना करते रहिए। उपाय समझ लीजिए, किसी भी सुपात्र जातक को श्री गीता जी भेंट करें। सुपात्र जातक अपने मन से ज़बरदस्ती मत थमा दीजिएगा, सुपात्र वो महादेव अपने आपके सम्मुख ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक। दशम स्थान पर गोचर करेंगे चंद्र बाबा, अधिकारियों का साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र जो है ट्रांसैक्शन में मजबूत रहेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब जब ये 11 सेक्शन में गोचर करेंगे तो रोजगार इत्यादि से तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जो अग्रज हैं, पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति हैं, उनके साथ थोड़ा सा मतों के लेकर भेद हो सकता है, तो उनसे टकराव हमारे को नहीं करना है, शांत बने रहना है, उनको सम्मान देना है। अब टेक्निकल लाइन वाले जो जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, लेकिन व्यर्थ की कोई ना कोई उलझन जो है कि सारे काम हो गए, बस वो एक हाथी निकल गया, पूंछ नहीं निकली है, ये थोड़ी सी उलझन बनी रहेगी मानसिक रूप से। अब जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे, केतु से युति करेंगे, तो वीकेंड जो है वो थोड़ा सा आप ये कहोगे कि ठीक रहा मेरा सब कुछ, लेकिन जैसे ही शनिवार रविवार जो है चढ़ने लगा, ऐसा लग रहा है शनि बाबा जो है परेशान करने लग गए। ग्रह का प्रभाव है, केतु और चंद्रमा की जो युति है उसका, तो रोग हैं, शत्रु हैं, उधारी इत्यादि हैं, इनसे परेशानी आ सकती है। कोर्ट केस मुकदमे आदि पर अनावश्यक खर्च हो सकता है, अच्छे भले जा रहे थे और बहुत बढ़िया वाला चालान कट गया, इस प्रकार की चीज़ें। और व्यर्थ में ऐसा हो भी सकता है कि आप कहीं मौजूद ही नहीं है, कुछ दोषारोपण भी लग सकता है, थोड़ा सा सतर्कता बना के रखें, ध्यान बना के रखें, जांच पड़ताल करके थोड़ा सा चलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस वीक के लिए। उपाय समझ लीजिए, गुड़ का चूरा, पाउडर वाली जो गुड़ होती है, शक्कर जिसको बोलते हैं, चींटियों को खिलाएं, रोज़ खिलाएं। आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। अब 9 सेक्शन में गोचर करें, चंद्रमा आपके लिए शुभ भी है, बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक भी है, भाग्य सेक्शन को एकदम से उठा भी देगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि सामने 3rd सेक्शन आ जाता है। अब चंद्रमा जब आपकी राशि से 10th सेक्शन में जो है भ्रमण करेंगे, अधिकारियों को सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल मजबूती दिखाता है, लेकिन ना बर्डन भी रहेगा वर्क का। ऐसा नहीं है कि फ्री होकर घूम रहे हैं, काम बहुत जो है करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ईश्वर आशीर्वाद जो ज़रूर देंगे, पूरी भी कर पाएंगे आप उनके आशीर्वाद से। भूमि भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, क्योंकि सम्मुख 4th सेक्शन आ जाता है। आपका जो सेक्शन है, मतलब 10th सेक्शन है, वहाँ जो भी आप ये कह सकते हो कि मेरे अंडर जो है काम करने वाले हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा ना उचित वाणी का प्रयोग करते अपने संबंधों की मधुरता बना के रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। अब जब 11वें भाव में गोचर करेंगे, केतु बाबा के साथ ग्रहण वाली युति बनेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिएगा, संतान उसकी संगत का बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। और ये समझ लीजिए कि बंधुओं के साथ सहयोग और लाभ थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा वीकेंड में। व्यर्थ में किसी से आशा ही ना रखिएगा, इसको थोड़ा सा अगला वीक जब आ जाएगा, उसका जो मिड होगा, बीच होगा नेक्स्ट वीक का, तो उसमें देखिएगा आपके मौन रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें स्वयं ही सिद्ध होने लग जाएंगी। अब उपाय समझ लीजिए, चांदी धातु का अभिमंत्रित श्रीयंत्र गले में धारण करें। चांदी धातु का अभिमंत्रित श्रीयंत्र गले में धारण करें, बहुत छोटा सा, या तो लाल धागे में धारण कर लेना या चांदी की चेन में धारण कर लेना, चांदी का होना चाहिए लेकिन अभिमंत्रित। आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक। 8वें भाव पे गोचर करें चंद्रमा, जमा पूंजी का ख्याल बना के रखिए, संचित धन उसका ख्याल बना के रखिए। अच्छा निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट के लेकर नहीं। उधर जो है
उसकी कुछ ना कुछ समस्याएं उभर सकती हैं, पाचन संबंधी उदर विकार, गैस इत्यादि या गैस्ट्रिक की समस्याएं उभर सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा खान पान का। कुटुंब में उत्सव का माहौल बना रहेगा। थोड़ा सा उससे ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग आपस में प्रेम करते हैं, मुझे ही अकेला करके रखा हुआ है, मैं एकाकी जीवन जीने पे एक प्रकार से मजबूर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेगेटिविटी उसको रिलीज़ करिए, तो उधर बहुत अच्छा रहने लग जाएगा। ज़्यादातर जब खुश होता है ना तो चंद्रमा अच्छा, प्रसन्न होता है ना चंद्रमा अच्छा तो पेट अच्छा और व्यापार अच्छा। यह व्यापारिक कुशलता या व्यापारिक जो उत्तम गुण है वह बहुत अच्छे। अटके हुए काम बनते चले जाएंगे क्योंकि भाग्य साथ मिलेगा जब 9 सेक्शन में गोचर करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेंगी। अब जब ये 10 सेक्शन में केतु बाबा के साथ आएंगे तो कार्यस्थल के लिए ठीक नहीं है। मेरी प्रार्थना रहेगी कि स्वयं से कार्य आप पैदा करना सीखिए, जो डिपेंडेंसी उसको ख़त्म करिए। बहुत लंबा समय हो गया आपको इससे जूझते हुए। जो आपके ऊपर अधिकारी हैं, बॉस इत्यादि, उनको प्रसन्नता उनकी बना के रखें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे वो आगे जाकर। मानसिक उतार चढ़ाव के साथ ये हफ्ता आपका लगभग ठीक ही जाएगा। उपाय समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11,000 नाम लेखन करें। 11,000 राम लेखन वाली पुस्तिका आती है, रेड पेन लेके आइए और लिखना शुरू करिए। आजीवन इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। अपने घर में इसको सुनिश्चित करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक 7 सेक्शन में चंद्रमा गोचर करेंगे, यानी 7 सेक्शन आपका अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की शीतलता के कारण व्यवसाय में, साझेदारी के व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा। पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा समय आप बिताएंगे। पार्टनर आपको हर प्रकार के सेक्शन में, जहाँ पार्टनर की ज़रूरत होती है किसी भी फील्ड में जीवन में, वह आपको पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव पे जो गोचर करेंगे थोड़ा जमा पूंजी का ख्याल बना के रखना है। ऐसा हो सकता है कि किसी प्रकार के वायरल फीवर इत्यादि में आप चपेट में आ सकते हैं, या थोड़ा सा लंबा समय हो गया कि औषधि जो है लेनी पड़ सकती है, तो ध्यान बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबे निवेश से ना थोड़ा सा बचा के रखिएगा। अब जब 9 सेक्शन में जब गोचर करेंगे, केतु बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बनते बनते काम मेरा बिगड़ रहा है, भाग्य के साथ नहीं मिल रहा है, तो केतु बाबा के थोड़े से दान करिएगा। कार्यों में थोड़ा सावधानी बना के रखिएगा। संचार माध्यमों के प्रयोग में सतर्कता बना के रखिएगा। ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा कि सम्मुख ऐसा हो कि अगले व्यक्ति ने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी साबित होगी, जबकि आपके कहने का अर्थ वह नहीं था। वो तो शब्दों में ऐसा प्रायः बोल देते हो आप, लेकिन हृदय बड़ा क्लियर था। तो इस कारण से थोड़ा सावधानी से गुजारना है आपको। तो प्रार्थना रहेगी कि जहाँ भी पार्टनरशिप है वहाँ वाणी का उत्तम प्रयोग करिए और सावधानी से अपना जो है वीक गुजारिए। उपाय समझ लीजिए, छोटे बच्चों में कुछ टॉफ़ियाँ बांटें। टॉफ़ियाँ ना जब भी छोटे बच्चों का जहाँ भी आता है तो खट्टी और मीठी होनी चाहिए। जैसे संतरे वाली टॉफ़ी आती है ना, तो खट्टी भी होती है, थोड़ा सा मिठास भी होती है। ये बांटा करो। केतु बाबा बड़े अच्छे रहते हैं, से बड़ा आशीर्वाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक 6 सेक्शन पे गोचर कर रहे हैं। छोटी मोटी बीमारियों से थोड़ी सी हानि उठानी पड़ सकती है। कोई कफ सिरप ले आए, कुछ टैबलेट्स ले आए, ले ली, 2-4 दिन ले ली, तो थोड़ा सा उसके लिए सावधानी थोड़ा सा बना के रखिएगा। तो उसी पे कहा जैसे गुप्त शत्रु हैं ये, इनसे सावधानी बना के रखिएगा। अधिक लेन देन से बचिएगा, उधार के। ये हफ्ते एक प्रकार से पास करिएगा, उसको जाने दीजिएगा। सप्तम स्थान पे जब गोचर करेंगे 7 सेक्शन पे, सूर्य शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद जो है पनप सकता है, बचिएगा इससे। जीवन साथी को तो बहुत ज़्यादा मधुरता वाले सेक्शन में लेके चलना है। शहद से नहलाते रहो उसको। वो क्या बोल रहा है कोई बात नहीं, शहद डालते रहो उसको सर से लेकर पैर तक। तुम इसी में तुम्हारी जो है यही तुम्हारी सेवा है। ये सेक्शन नहीं बिगाड़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। घर बिगड़ गया ना, फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, मन उदास बना रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में आपको हानि हो सकती है। बिजनेस पार्टनर आप के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। हर प्रकार की चीज़ों को जांच परख के चलें। अब केतु के साथ जब ग्रहण दोष बनेगा, अष्टम भाव में जो गोचर करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति रुझान बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही किसी को नहीं कि थोड़ा सा जांच परख के, जैसे स्वर्ण खरीदते हो ना तो बहुत जांच करते हो, तो गुरु भी बहुत ज़्यादा जांच के ही उनकी शरण प्राप्त करिएगा। ऐसे नहीं
जुग का भी थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। बाकी तो भावना श्रेष्ठ होगी तो सामने वाला कैसा भी हो आप तो उसमें से भी लाभ निकाल लोगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा नज़रअंदाज वाली भावना है, इसको नहीं पनपने दें, ध्यान बना के रखें। तो हफ्ता यह आपका मीडियम जाने वाला है। उपाय समझ लीजिए, गौशाला या सेवा संस्थानों में गौ माता के निमित्त औषधियाँ दान करें या औषधियों के निमित्त जो धनराशि है वह दान करें, बहुत लाभ मिलता है इससे। राहु और केतु और जितने बिगड़े हुए ग्रहण का श्रेष्ठ उपाय है औषधि दान। आगे बढ़ते हैं, अंतिम राशि प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक स्वराशि होकर पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि से बुद्धि विद्या और रचनात्मक कार्यों में अच्छी सफलता हासिल होगी। संतान पक्ष को बल मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, या कह सकते हैं कि आएगी ही आएगी अगर इंतजार कर रहे थे। अब चंद्रमा जब छठे सेक्शन से गोचर करेंगे तो सूर्य और शनि की सीधी दृष्टि आ जाएगी। ये चीज़ अब समझिएगा कि गुप्त शत्रुओं का शमन तो होगा ही, किसी भी प्रकार से ये कह सकते हैं कि पुरानी कोई जड़ वाली बीमारी थी और उसकी जड़ नहीं पकड़ में आ रही थी, वो जड़ पकड़ में आ जाएगी। तो यह एक इसके लिहाज से, इसके आधार पर बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बाएं नेत्र में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है तो ध्यान बना के रखिएगा। और रुक रुक के जो दर्द होता है सर में, उसकी शिकायत रह सकती है, उसका ध्यान बना के रखिएगा। आपका जो निवास स्थान है उससे दक्षिण दिशा की तरफ या विदेश यात्रा शनि बाबा करवा सकते हैं, या किसी प्रकार से विदेश से कोई न्यूज़ आनी है, आपका किसी प्रकार से संबंध है वहाँ से जुड़ाव है आपका, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा शुभता वाले समाचार मिल सकते हैं, धन भी मिल सकता है। प्रार्थना रहेगी साढ़े साथी का कुछ ना कुछ रेमेडी करते रहिए, और साढ़े साथी की जो रेमेडी है, और ख़ासतौर से जो शनि राहु इकट्ठे होकर बैठे हैं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है उपाय। बगैर सिर पैर के उपायों में ज़्यादा मत परेशान हो। मंगल को मजबूत बना के रखो, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, तो थोड़ा सा गुड़ देते रहो, सबसे मैत्री भाव बना रहेगा। हमारी ना परंपरा है, संस्कृति है गुड़, चीनी की परंपरा नहीं है। चीनी से मंगल खराब हो जाता है हमारा, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, सल्फर खाते रहते हो। उपाय समझ लीजिए, अपने पर्स में चांदी का पत्रा रखें 1 बाय 1 इंच, और ऐसा बनवाइएगा जो आपके संपर्क में सुनार होंगे उनसे प्रार्थना करिएगा किसी की शाइन नहीं जानी चाहिए। ये कुछ समय बाद पीला पड़ने लग गया ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ये बना के रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा साढ़े साथी के लिए। अगर आपको क्लियर है कि आपकी, हाँ मेरे को क्लियर है, चंद्र राशि ही है मेरी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं